यही सच है, भले ही आपको कड़वा लगे। और 4 दिन में अगर आपका स्कूटर खुल जाए ना भाई साहब, तो मजाक नहीं भाई साहब, आपका जो दिमाग है बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। तो जो न्यू बायर्स है और जो अब ओला के स्कूटर खरीदने का सोच रहे हैं, उनको सर्विस का सामना तो करना पड़ेगा ही भाई साहब। अगर आपका नसीब अच्छा है तो आपको अच्छा टेक्नीशियन मिल जाए। इनका कहना है, अनुज भाई प्लीज हेल्प यार, अगर पैनल गैप ज्यादा हो तो क्या करें। कई सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं कि हमारी जो स्कूटर है लैग हो रही है। ओला S1 अच्छा है कि ओला S1 एयर, दोनों सेम प्राइस पे है, तो कौन सा लेना बेहतर होगा। पिछले 1 महीने से सर्विस के लिए मेल और कंप्लेंट डाल रहा हूं और सुनवाई ही नहीं है। उसी के चक्कर में ओला केयर प्लस लिया था। सो हे गाइस, वेलकम बैक अगेन, दिस इज अनुज और आप देख रहे हैं अनुज चांडक व्लॉग, जिनकी डिलीवरी का वीडियो मैंने चैनल पर डाला था सुबह, जिसकी रिकॉर्डिंग भी मैं आपको सुना चुका हूं। आज उनका जो स्कूटर है फिर से अगेन उन्हें प्रॉब्लम दे रहा है भाई साहब। अब अगर आपको बता दूं तो ओला सर्विस सेंटर वाले इनके घर पे पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हो कि स्कूटर का जो है वो काम चल रहा है। अगेन आपका जो स्कूटर है बार बार खुल रहा है और अगर आपको ऐसी परेशानी जा रही है भाई, तो सोच सकते हो कस्टमर का दिमाग कितना ज्यादा खराब होगा। तो ये भाई साहब काफी ज्यादा बैड कंडीशन और बहुत बुरा हाल निकल कर आ रहा है। और 1,35,000 देने के बाद में भाई साहब अगर आपको ये सब प्रॉब्लम देखने मिले और 4 दिन में अगर आपका स्कूटर खुल जाए ना भाई साहब, तो मजाक नहीं भाई साहब, आपका जो दिमाग है बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। तो उसी के साथ में अगर आप वीडियोस में मेरे जाके कमेंट देखो भाई, तो सबसे ज्यादा जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उन्होंने S1 एयर को कैंसिल कर दिया है और S1 के साथ में शिफ्ट हो चुके हैं। अदरवाइज वो S1 प्रो 1 जैन के साथ में जा रहे हैं। तो भाई साहब आपसे यही उम्मीद है और आप लोगों को यही बोलूंगा कि प्लीज सावधान रहे, सतर्क रहे। ओला आपकी कभी भी मार सकती है, क्योंकि भाई साहब अगर आप इतना ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हो और ये जो कंपनी आपका जरा सा भी नहीं सुन रही है इन टर्म ऑफ सर्विस, इन टर्म ऑफ डिलीवरी, इन टर्म ऑफ जो भी आपके प्राइस एंड स्पेसिफिकेशन इन्होंने हमें दिए हैं, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो स्कूटर बिल्कुल भी वर्थ बाइंग नहीं बनता है भाई साहब। यही सच है, भले ही आपको कड़वा लगे। उसके बाद अब अगर आपको बताऊं तो जितने भी स्कूटर यहां पर डिलीवर हुए हैं और यूट्यूब पे भी कई सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं कि हमारी जो स्कूटर है लैग हो रही है, पैनल गैप बहुत ज्यादा देखने मिल रहा है। उसी के साथ अब अगर आपको बता दूं तो कुछ ऐसे सवाल है जो कि मैं आज Q&A बनाने का सोच रहा था, जिसमें कि कुछ टॉप 5 सवाल मैं ऐसे लेने वाला हूं जो कि वाकई में अभी जो हमारे कॉमन सवाल निकल कर आ रहे हैं दोस्तों, उससे हटकर निकल कर आते हैं, जो कि आपको भी हेल्पफुल होंगे। तो प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये जो वक्त चल रहा है भाई साहब, इस वक्त आपको जो आपका डिसीजन है वो सोच समझ कर ले लेना है। तो हो सकता है कहीं ना कहीं कोई ना कोई आंसर और कोई ना कोई लाइन आपको हिट कर जाए और आपका जो डिसीजन है वो लेने में फायदेमंद साबित हो। तो बिना किसी का वक्त जाए किए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहला सवाल निकल कर आता है भाई मन्नू ऑक्ट का। इनका कहना है सर्विस है ही नहीं भाई, पिछले 1 महीने से सर्विस के लिए मेल और कंप्लेंट डाल रहा हूं और सुनवाई ही नहीं है। उसी के चक्कर में ओला केयर प्लस लिया था, फिर भी कोई भी रिस्पॉन्स जो है अभी तक सर्विस बंदे ने नहीं दिया है। तो सबसे पहले अगर आप लोगों को बता दूं भाई, तो मैंने ये सवाल जो है वो इसी वजह से लिया है कि ये जो प्रॉब्लम है आपका जो है ये मैं खुद भी पर्सनली फेस कर चुका हूं और कई सारे जो लोग हैं हमारे सब्सक्राइबर भाई है, दिन रात मुझे इसके रिलेटेड कुछ ना कुछ तो कमेंट ड्रॉप करके जाते ही है। तो भाई ये जो प्रॉब्लम है हमारी तरफ से नहीं है, ये ओला की तरफ से प्रॉब्लम है, जो इन्हें खुद को अपनी जो सर्विस लाइनअप है इसमें सुधार लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि भाई साहब सर्विस बहुत ज्यादा मेन पार्ट निकल कर आता है गाइस, जो मैं आपको बार बार बोलता हूं। क्योंकि स्कूटर का जो एक्सपीरियंस है आफ्टर ऑल जब आप परचेस कर लो उसके बाद सर्विस ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट निकल कर आता है, जिससे आपका जो एक्सपीरियंस है बहुत ज्यादा बढ़िया हो सकता है। और अगर आपको सर्विस नहीं मिली भाई, तो आप सोच सकते हो कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है। क्योंकि भाई साहब अगर देखा जाए तो सबसे पहले बात निकल कर आती है ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इसके बारे में जनरल जो हमारे मैकेनिक्स है, जो हमारे गैराज है, इनको भी इसके बारे में कुछ नहीं पता होता। ये लोग भी इसे खोलने से डरते हैं और आप पर्सनली भी खुद इसे खोलने से डरोगे। क्योंकि बाकी अगर हमारे पेट्रोल स्कूटर वगैरह जो है, मैंने आपको बताया कि इसे हम जनरली कहीं पर भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर यहाँ अच्छी सर्विस नहीं मिले तो हम कहीं और जा सकते हैं वगैरह वगैरह। बट गाइस अगर आप ईवी स्कूटर लेते हो तो आपको उसी कंपनी पर डिपेंड होना होगा। जैसे कि अभी आपने जो भाई की कमेंट देखी है उस हिसाब से आप सोच सकते हो। तो जो न्यू बायर्स है और जो अब ओला के स्कूटर खरीदने का सोच रहे हैं, उनको सर्विस का सामना तो करना पड़ेगा ही भाई साहब। अगर आपका नसीब अच्छा है तो आपको अच्छा टेक्नीशियन मिल जाए और आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो बहुत बढ़िया है, वरना ये दिक्कत आपको जाएगी। ओके, अब उसी के साथ नेक्स्ट सवाल देख लेगा इस, तो निकल कर आता है प्रणव गेमिंग का। इनका कहना है भाई डिलीवरी डेट डायरेक्ट 5 सितंबर से 11 अक्टूबर कर दी गई है। शेम ऑन ओला, आई परचेस फॉर माय कॉलेज एंड कॉलेजेस ऑलरेडी स्टार्टेड। देखिए मैं अगेन आपको क्या बोल रहा हूं, कस्टमर की नीड को अगर कोई कंपनी ना समझ पाए और अगर उनको जो किया हुआ प्रॉमिस है वो कंप्लीट नहीं किया जाए भाई, तो उस स्कूटर का कोई फायदा नहीं है। और जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि वाकई में लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत होती है, नीड होती है। और अगर कोई बंदा आपके ऊपर ट्रस्ट करके पैसे देके, ऐसा तो है नहीं कि 1-2 दिन में मांगा था, जो भी आप लोगों ने टाइम पीरियड दिया था उसके बाद भी अगर आप डिलीवरी एक्सटेंड कर रहे हो तो ये सरासर फ्रॉड है। इट मींस आप कस्टमर से पैसा लेके फिर उनका थोड़े टाइम के बाद में स्कूटर रेडी करके देते हो। तो भाई प्रणव गेमिंग भाई, इसके लिए मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अगर आप देखो तो इन्होंने जो है सबके साथ में जनरली जो है छोटा मोटा ये फ्रॉड ही कह सकते हो, बहुत ज्यादा गलत किया है। क्योंकि ऐसे कई केस हो चुके हैं भाई, वो अदर ईवी पे शिफ्ट हो गए या तो फिर पेट्रोल स्कूटर की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं। तो प्रणव गेमिंग भाई आपको थोड़ा वेट कर लेना होगा और थोड़े टाइम के लिए आपका जो मैनेजमेंट है आपको जैसे करते आ रहे हो वो ही करना होगा। तो आई होप भाई आपके सवाल का आंसर मैं दे चुका हूं। उसी के साथ भाई साहब अगर नेक्स्ट जो कि निकल कर आता है थर्ड क्वेश्चन, इसको अगर हम देख ले तो ये है हर्ष शर्मा जी का। इनका कहना है अनुज भाई प्लीज हेल्प यार, अगर पैनल गैप ज्यादा हो तो क्या करे बताइए। तो भाई अगर आपको मैं बताऊं तो जो आपका पहला मौका होगा वो यही होगा जब आपको स्कूटर की डिलीवरी मिलने वाली है। उस वक्त के बाद आपकी कोई नहीं सुनेगा
जाएगा। इट मीन्स कहने का मतलब मेरा पॉइंट ये है भाई कि अगर आपने स्कूटर को वहां सही से पीडीआई नहीं किया तो बाकी सारा ब्लेम ही आप पे कर देंगे कि आपने स्कूटर को सही से नहीं चलाया वगैरह वगैरह, आपके वजह से हो सकता है, क्योंकि बाद में आपकी कोई नहीं सुनेगा। और ये खास बात याद रखिएगा कि एक दिन में भी इस स्कूटर में पैनल गैप आते हैं तो नेक्स्ट डे भी अगर आप इन्हें जाके कंप्लेंट करो और आप बोलोगे कि एक ही दिन स्कूटर को आए, तो ये भी बात भाई ये लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। क्योंकि देखो, सबसे पहले अगर आपको बता दूं तो जो आपका स्कूटर रजिस्ट्रेशन है, स्कूटर आपका आ चुका है, लेना तो आपको होगा ही, लेकिन मेरा यही कहना है कि जब तक अगर आपको पैनल गैप ये लोग प्रॉपर पूरे तरीके से फिट ना करके दे, आप स्कूटर को मत लीजिए। क्योंकि भाई अगर देखा जाए पैनल गैप सही नहीं है तो उन्हें पार्ट चेंज करना होगा, जो भी करना होगा, जो कि हमारा पूरा कस्टमर का अधिकार बनता है। क्योंकि भाई सीधी सी बात है, कोई भी बंदा अगर अपना इतना पैसा अगर उस पर स्पेंड कर रहा है, क्योंकि भाई सबका ही पैसा जो है वो बहुत ज्यादा मेहनत का होता है, किसी का पैसा फुकट में नहीं आता। तो मेरा यही कहना है कि आपका पूरा हक बनता है कि आपने जो पैसा जिस हिसाब से पे किया है उस हिसाब से आपको जो स्कूटर है प्रॉपर तरीके से मिलना ही चाहिए। और भाई साहब हमारे वक्त तो कोई हेल्प करने वाला भी नहीं था, आप लोगों तो भी इस वजह से अलर्ट रह सकते हो। तो आई होप भाई आपको आपका सवाल का जवाब मिल गया हो। और उसी के साथ अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई मैं लेने वाला हूं, इस बंदे ने मेरे हर वीडियो पे आके यहाँ पर कमेंट किया है, जो कि मैं काफी टाइम से देखते आ रहा हूं। तो मेरे हिसाब से मुझे इनका जो कमेंट है भाई वाकई में इसमें दम लगा। तो फाइनली आज मैंने इनका सवाल इसलिए लिया है भाई कि ये जो इशू है मुझे भी आता था, जो कि इनके S1 में इनका कहना है कि हैंडल शेक इशू का होना। तो भाई ये जो इशू है, मैं अब जो न्यू बायर से S1 वो जो भी शिफ्ट हो रहे होंगे उनको भी बताते चलूं कि हैंडल शेक का भी इशू जब आप स्कूटर की डिलीवरी लो तो थोड़ा सा चेक करके लीजिएगा। क्योंकि मेरे घर में खुद के पर्सनली 2 स्कूटर है, मेरे इसमें थोड़ा हैंडल शेक था और व्हाइट वाली जो एक मेरी दूसरी ओला है उसमें 1% भी नहीं था। तो मेरे हिसाब से भाई ये थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट का इशू हो सकता है, स्कूटर में खराबी नहीं बोल सकते। क्योंकि मैं भी सब कुछ इसके लिए हाथ पैर मार चुका हूं, सर्विस के अलावा इसमें कोई भी सोल्यूशन आपको देखने नहीं मिलेगा। मेरे भी वीडियोस अवेलेबल है, वो भी देखिए, थोड़ी अगर आपकी हेल्प हो पाए तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो भाई अब जो फाइनल क्वेश्चन निकल कर आता है ये बहुत ज्यादा सही है, क्योंकि अभी के कंडीशन में जो S1 एयर के रिव्यू और जो सारी चीजें सामने निकल कर आई है तो काफी लोग S1 की तरफ जाने का सोच रहे हैं। तो इनका जो सवाल है जितेंद्र कुमार जी का, इनका कहना है ओला S1 अच्छा है कि ओला S1 एयर, दोनों सेम प्राइस पे है, तो कौन सा लेना बेहतर होगा। तो भाई मैं अगर आपको बताऊं तो अगेन मैंने इसके ऊपर कितने वीडियोस बनाए हैं, क्योंकि इसकी जो बिल्ड क्वालिटी भाई अभी हाल ही में जो निकल कर आई है, अगर आप देखो, क्योंकि मुझे भी खुद को डाउट था मेरी S1 को जब हम राइड करते थे ना भाई, तो मुझे भी ये पहले डाउट था कि मेरी S1 की क्वालिटी है वो थोड़ी बुरी है। बट जब फाइनली जब मैंने S1 एयर को चलाया, उसके बाद जब मैं मेरे स्कूटर पर बैठा हूं तो मुझे जो है मेरी जो बिल्ड क्वालिटी है वाकई में अच्छी लगी है। आपकी डिमांड अगर फ्लैट फुटबोर्ड नहीं है, ड्यूल सस्पेंशन नहीं है, तो आराम से इसके साथ आप जा सकते हो, बाकी आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा। लेकिन मेरे हिसाब से भाई वर्थ बाइंग तो S1 ही निकल कर आती है, जिसके अंदर आपको मिड ड्राइव मोटर जो है हमारी, और जो फ्रंट और बैक में आपको डिस्क ब्रेक देखने मिलने वाले हैं, और जो दोनों टायर साइज है वो भी बड़े भाई, और वाकई में इसका जो राइड एक्सपीरियंस है वो आपको बहुत ज्यादा मजा देने वाला है। तो प्लीज भाई अगर आपके पास मौका है तो प्लीज गवाइएगा मत, क्योंकि वैसे भी S1 जो है बहुत ज्यादा कम स्टॉक में अब बची हुई है। ये सारे जो सवाल और जवाब थे भाई ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट निकल कर आते हैं, जो मैं अब आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूं। और साथ ही में मैंने जो आपको S1 एयर में आने वाले प्रॉब्लम्स इसीलिए बताते चल रहा हूं कि कम से कम आप अवेयर रहो और आप लोग ये सारी चीजें पता हो तो कम से कम सर्विस में जाके अपना जो हक है बोल सको। तो आई होप ये जो सारी चीजें मैं आपके लिए छोटे मोटे एनालिसिस और जो Q&A लेके आ रहा हूं, ऐसे ही मुझे सपोर्ट करिए अगर आपको ये Q&A पसंद आता है तो, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आऊं। तो मिलते हैं भाई साहब किसी नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब, टेक केयर, बाय बाय।